हेलो नमस्कार, मैं हूं रूपाली और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज गणतंत्र दिवस भी है, तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हमने देखा कि राखी पहले गार्डन में रो रही थी, अरे बिग बॉस आप, मैं एंटरटेनमेंट कैसे करूंगी, मेरे को तो टॉयलेट की परेशानी है और आपने ये मेरी टॉयलेट, अब मैं कैसे जाऊंगी, अब मैं टॉयलेट का सोचूं या एंटरटेनमेंट का सोचूं। बिग बॉस ने सब कुछ बंद कर दिया है, टॉयलेट और बेडरूम। और बेचारे बेडरूम के लिए बिग बॉस ने घोषणा कर दी 5 मिनट की छूट है, जल्दी जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी जाओ, बस 5 मिनट का टाइम है आपके पास और जल्दी जाओ बेडरूम से सारा सामान लेकर आओ। सब ऐसे भागे जैसे कोई सेल चल रही है, कोई छूट है। और शोरूम में कपड़े निकाल निकाल के ऐसे ला रहे हैं, ऐसे भागे बेडरूम में। कोई गद्दा खींच रहा है, कोई चादर खींच रहा है, कोई अपना अपना सामान ऐसे ले लेके भाग रहा है। बिग बॉस ने क्या बना दिया भैया। सब भाग रहे हैं लगातार ऐसे ऐसे। निकी कह रही है अरे मेरा हेयर स्प्रे रह गया, मेरा हेयर स्प्रे रह गया। विकास कह रहे हैं अरे राखी तेरे गुदरी रह गई, गुदरी। तो वो कह रही, राखी कह रही हाँ गुदरी ले आओ भैया मेरी। तो सब 5 मिनट की टाइम दिया था बिग बॉस ने कि सब अपना सामान ले आओ। इन्होंने बेडरूम को ऐसे खाली कराया ना, सब ने मिलकर ऐसे खाली कराया। इतना सुंदर बेडरूम बिग बॉस का था, आज कैसा खाली खाली बेकार सा लगा दिया कि सारे गद्दे तक, चादर तक और पिलो वलो सब ले गए, सब लूट लिया 5 मिनट में। विकास परेशान दिखे और बहुत दुखी हो रहे थे। वो मुझे अंदर से दुखी लग रहे थे क्योंकि आज उनने जो अपनी अपनी बातें रखी हैं और ये भी कहा है कि मैं ट्रॉफी जीतने नहीं आया हूँ, मैं अब अपनी बात को क्लियर करके रखूँ, मैं अपनी बात को क्लियर करके रहूँगा, चाहे लोग मेरे को कुछ भी जज करें या मैं सच बोलूँगा। अर्शी से भी कहते हुए दिखे, लेकिन वो अर्शी, मेरे ख्याल से अर्शी को भी मतलब में खींच रहे हैं क्योंकि अर्शी ने तो कुछ ऐसा खुल के नहीं कहा था विकास के बारे में, कुछ ऐसे नहीं बताया था। मुझे लग रहा है कि वो अर्शी के जरिए अपनी बात रखना चाह रहे हैं। तो वो विकास आज बहुत टूटते हुए दिखे हैं, बहुत मतलब उनका दिल ऐसा लगा है कि बहुत टूट गया है। उन्हें अपनी सारी बातें भी रखी फैमिली की, कि उनकी मदर का जो उन्होंने कहा था कि उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो उनमें इलाज नहीं कराया था। तो उन्हें सब बताया कि देहरादून के मकान के लिए मैंने कहा था कि वो उसको बेच के इलाज कर दे। मतलब जो भी उन्हें फैमिली की अपनी बातें खुल के रखी हैं वहाँ पे। तो मुझे लग रहा है कि वो फैमिली का जो मैटर है ना, वो विकास गुप्ता इतना टूट गए हैं अंदर से कि वो क्लियर अब जनता को बताना चाह रहे हैं कि मेरी फैमिली का मैटर क्या है और मैं कैसा परेशान हुआ हूँ। तो इस कारण कुछ हो सकता है। देखिए हम तो जज नहीं कर सकते हैं, अब हमने विकास का ही सुना है जो विकास ने कहा है। अब उनकी मम्मी के बारे में नहीं जानते, मम्मी ने क्या बातें करी वो भी नहीं जानते। ये विकास की फैमिली की बातें हैं। अब विकास गुप्ता इसको मतलब नेशनल टीवी पे ला रहा है तो कोई मतलब अंदर से इंसान टूट ही जाता है। कोई बात ही होती है जो वो नेशनल टीवी पे इतना खुल के बोल रहा है। तो इस बात को तो हम लोग जज नहीं कर सकते कि क्या बात है, बस ये समझ सकते हैं कि हाँ वो थोड़ा दुखी है। तो दोनों के मैटर्स सुलझ जाने चाहिए। उनकी मम्मी के जो आपस में प्रॉब्लम है माँ बेटे में, वो मैं दुआ करूँगी भगवान से कि उन दोनों का मामला सुलझ जाए, क्योंकि माँ बेटे का एक ऐसा रिश्ता होता है जो हमेशा प्यार से बना रहना चाहिए। बेटे के नज़रों में माँ की इज्जत और माँ की नज़रों में बेटे का प्यार, जो बेटे को वो प्यार करती है वो हमेशा बना रहना चाहिए और बेटे को भी माँ की इज्जत करनी चाहिए। मतलब ये माँ बेटे का रिश्ता है ना, वो आगे बना रहना चाहिए। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि माँ बेटे का रिश्ता बने और जो आपस में जो प्रॉब्लम्स आ गई है वो दोनों सॉल्व कर ले। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हुआ, अब राखी ने कह दिया है, अब राखी ने सैया जी से ब्रेकअप कर लिया है। मैंने आज अपने सैया जी से ब्रेकअप कर लिया। राखी ने कहा है अब सैया जी के जो फोटो थे उनने उसमें रेड 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 लगा दिया है अभिनव के चेहरे पे और कह दिया बस ब्रेकअप, क्योंकि सैया जी मेरी परवाह नहीं कर रहे हैं। अब परवाह क्यों नहीं कर रहे हैं सैया जी? अब रोवीना को मुद्दा मिल गया है। रोवीना ने कहा कि राखी तुम मेरी बुराई करती हो पीछे, इसलिए मैं अब बस हम दोनों में दूरियां हैं, अब आप मेरे हस्बैंड से दूर रहिए। तो रोबीना ने साफ साफ जाहिर है कि रोबीना ने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि अभिनव को पहले फुटेज चाहिए थी, थोड़ा फेमस होना था। तो उनने राखी को कह दिया था कि हाँ अभिनव के पहले से ही क्यों नहीं कहा कि राखी मेरे पति से दूर रहो।
क्योंकि पहले ज़रूरत थी राखी की और राखी के जरिए उनके पतिदेव फेमस हो रहे थे। लेकिन जब उनने देखा कि राखी की सब लोग कह रहे हैं कि बहुत इंटरटेनमेंट है और अभिनव से ज़्यादा इंटरटेनमेंट कर रही है, तो रोबीना ने ब्रेकअप लगा दिया। रोबीना ने कही बस अब लिमिट है, अब बहुत हो गया। क्योंकि उन्हें ये लगा कि अरे मैं तो सोच रही थी मेरा पति ज़्यादा फेमस हो रहा है, लेकिन मेरे पति के जरिए राखी ज़्यादा फेमस हो रही है, इसलिए बस अब इस मामले को यहीं पे निपटा देते हैं। इसलिए रोबीना ने राखी का मामला ख़त्म कर दिया है। जब मतलब निकल गया तो पूछते तक नहीं है। जी हाँ, अब रोबीना का मतलब निकल गया है। अब राखी को ज़्यादा इंटरटेनमेंट नहीं दिखाना है, क्योंकि वो इस इंटरटेनमेंट के जरिए राखी आगे जा रही हैं। तो रोबीना ने ये ब्रेकअप लगा दिया है। और आज हमने देखा कि राखी और रोबीना की लड़ाई भी हो गई किचन में, क्योंकि ड्यूटी थी लंच की रोबीना की और राखी ने थोड़ा सा सब्जी में मतलब सब्जी बना ली, उसमें अनियन ही डाला था, तभी रोबीना आ गई। रोबीना ने कहा अरे आपने कैसे ले लिया, आपने कैसे बना दिया? तो वो बोली दीदी मैंने अभी अनियन ही डाले हैं इसमें। अरे आप तुमने अनियन कैसे डाल दिए, मेरी ड्यूटी है, नहीं तो लंच की आप ड्यूटी लेती, आपने कैसे डाल दिए? तो रोबीना की तो आदत है कि अपने पे इल्ज़ाम ना लेने की। कुछ उसे लगा कि मैं थोड़ा लेट आई हूँ तो लोग मुझसे कहेंगे कि रोबीना की जगह राखी ने बना लिया, राखी को ज़्यादा फुटेज मिल जाएगी। तो उसने ये मैटर भी क्लियर कर दिया कि नहीं, रोबीना बोली नहीं मैं तो लेट नहीं हुई हूँ, मैं तो इसलिए लेट हो गई ना क्योंकि आपने किचन की सफाई नहीं की थी, इसलिए मेरा लंच लेट हो गया। तो मैडम अपना इल्ज़ाम तो लेती नहीं है अपने ऊपर, कुछ दूसरों पे ही आलोचना करती हैं, दूसरों को ही गिराने की कोशिश करती हैं। तो आज भी रोबीना वो ही कर रही थी, आज भी रोबीना राखी को ही डाउन कर रही थी। अरे क्या हो गया, क्या हो गया? अगर रोबीना 2 मिनट लेट आई और राखी ने प्रेशर कुकर में ऑयल डाल के अनियन डाल दिया, उसको चलाने लगी, तो क्या हो गया? इतना लेक्चर देने की क्या ज़रूरत थी? क्या हो गया इसमें? आज आपकी पोजीशन गिर गई क्या? आपको ये लगा कि लोग जनता देखेगी और वो कहेगी अरे मैं अपना काम नहीं कर पा रही हूँ, राखी कर रही है मेरा काम? तो ये छोटी छोटी बातें हैं ना, छोटा छोटा दिमाग। राखी ने कहा ना मैं इतनी छोटी सोच नहीं रखती हूँ दीदी, मैं इतना छोटा दिमाग नहीं रखती हूँ कि मैं ये सोचूं मुझे। और फिर रोबीना चढ़ गई, जो आज बिल्कुल गलत था राखी पे। जब राखी के साथ थी तो वो राखी का फुल सपोर्ट कर रही थी, अब उन्हें राखी आंखों में खटकने लगी है। आज उसने अनियन भी डाल दिया प्रेशर कुकर में, तब भी उस पर चढ़ गई। आज तो बिल्कुल ही गलत था, इतना इशू क्यों बनाना? क्या ये सही था आज का? आप लोग मुझे बताइए कि आज का ये जो रोबीना राखी से कहती हुई दिखी कि इतना लेक्चर देती हुई दिखी, क्या आज वो सही था? मेरे ख्याल से तो ये बिल्कुल ही गलत था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं निक्की की। निक्की के तो क्या कहने, दिन पर दिन वो बदतमीज़ होती जा रही हैं, उनको तो कोई रोक ही नहीं सकता। और निक्की को इस बार लग रहा है कि वो तो निकलने ही वाली हैं, तो निकलने वाली हैं तो क्या पता वो फुटेज लेकर किसी से और लड़ा कर रुक सकती हैं। तो वो राहुल के पीछे पड़ गई हैं जोर से, बिल्कुल पता नहीं कौन कौन से वर्ड कह रही हैं, नल्ला पप्पू, पता नहीं इतने गंदे औकात, इतने गंदे गंदे शब्द बोलती हैं निक्की। दिन पर दिन बदतमीज़ होती जा रही हैं और राहुल से छीना झपटी भी कर रही हैं थोड़ा। फिर राहुल कहता है कि नहीं मैं निक्की कह रही मेरे को धक्का दे रहा है, राहुल तू ऐसा है, तू पपलू है, तू ये है वो है। मतलब उनके शब्द इतने गंदे होते जा रहे हैं निक्की के, दिन पर दिन बहुत गंदे होते जा रहे हैं। राहुल ने बहुत अच्छा जवाब दिया निक्की को कि धक्का मारना होता तो मैं तेरे को मुंह से धक्का मारता, लेकिन मैं धक्का मारना उचित नहीं समझता। बिल्कुल ठीक है, राखी निक्की को धक्का मतलब मुंह से कुछ बोलना ना राखी के लिए अब कोई मैटर नहीं रखता। निक्की के लिए, निक्की को ना कुछ भी किसी को राहुल उससे कुछ कहना भी नहीं चाह रहा है। हालांकि निक्की ने आज बाहर की बात फिर लाई, उसकी गर्लफ्रेंड को भी बीच में ले आई। राहुल ने कहा कि अपने दोनों का मैटर है, घर का मैटर है, अपने दोनों का मैटर है, अपने दोनों की बात करो, मेरी गर्लफ्रेंड को नहीं लाओ। तो निक्की कहती है अरे तेरी गर्लफ्रेंड को क्या, बाहर से जो मीडिया आई थी उसने भी तेरे को ये कहा था, तो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो क्या गलत कर रही हूँ भैया? मीडिया आई थी, मीडिया ने राहुल को क्वेश्चन पूछे थे, तो मीडिया को तो बिग बॉस ने कहा था कि राहुल को ये क्वेश्चन पूछो, उसकी वजह से तुम क्यों राहुल पे चढ़ रही हो,
हालांकि राहुल इन सब बातों को निक्की के मतलब निक्की को बिल्कुल सपोर्ट ही नहीं कर रहा है इन सब बातों में। वो समझ रहा है बेकार की बातें हैं, बेकार का मुद्दा है, बोल रही है, बोले दो साइड से, क्योंकि निक्की के मुंह लगना ना बहुत ही गंदा है। कोई निक्की के मुंह लगेगा और निक्की यहाँ तक गिर जाती है, तो निक्की से मुंह लगना तो बहुत ही बेकार है। राहुल ने बहुत ही अच्छा कहा कि मैं धक्का मारता तो मुंह से मारता, तो राहुल मेरे ख्याल से बिल्कुल सही कर रहा है, बिल्कुल साइलेंट है, निक्की को बढ़ावा नहीं दे रहा है और निक्की को फुटेज भी नहीं दे रहा है। तो चलिए बात करते हैं आज के टास्क की। टास्क में साइकिल का टास्क था, साइकिल का टास्क हो रहा था, तो अभिनव साइंटिस्ट अपना माइंड लगाते हैं और कहते हैं रुबीना इधर आओ, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, इसको मैं ऐसे कर दूंगा, इसको मैं वैसे कर दूंगा और मैं सब सही कर लूँगा, मुझे सब आता है। रोमिना कह रही आप क्या करेंगे, तो उसे सब बताते हैं। वो अपने को दिखाना चाहते हैं, हाँ मैं साइंटिस्ट हूँ, मुझे सब आता है, मैं अपने तरीके से सब कर लूँगा। तो रोमिना को बताते हैं तुम चिंता मत करो, मुझे सब आता है, मैं सब कर लूँगा। रोमिना देख ऐसे करते हैं, ये सब ऐसा होगा, मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा। रोबिना पिछले टास्क में हमने देखा था, वो रोबिना को हर बार समझाने की कोशिश करते हैं, रोबिना चली जाती है, लेकिन फिर वो जब रोबिना चली जाती है कहती रोबिना तुमने मेरी बात नहीं सुनी, तुम उठ के जा रही हो। तो रोबिना कहती हाँ भाई बोलो क्या बात कर रहे हो। तो वो बस अपने से बताते हैं। तो आज भी उनने वही बातें बताई कि मैं सब कर लूँगा, और हालांकि फिर वो बाद में भड़क भी गए बहुत कि नहीं, अली पे भी भड़क गए कि अगर तुझे ऐसे ही खेलना है तो तू ऐसे ही खेल, क्योंकि उनकी जो साइंटिस्ट की बातें हैं ना वो पूरी नहीं हो पाई। उन्हें कहा था कि ये पंचर है, ये टायर ट्यूब है, ये मैं सब सही कर लूँगा, मुझे सब आता है, और वो कुछ भी सही नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें कोई भी पुर्जा नहीं मिला, कोई कुछ नहीं मिला, कुछ भी सही नहीं कर पाए। इधर निक्की अपनी अलग ही बज रही है, उसको सबको कहती है अरे रे तू मेरे पाले में आ गया, तू नल्लू है, तू नल्ला है। तो निक्की अलग बज रही है। अर्शी को राहुल ने उसका जो विंडो विंडो थी उसके नीचे से संभाल लेना चाहा, तो अर्शी करी अरे तू मेरे से संभाल लेगा, तू मेरे से हाथापाई करेगा। भैया वो हाथापाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो संभाल ले रहा है। एक बात और थी कि अली ने जब अभिनव का सामान लिया, मतलब अली ने जब अभिनव से पहिया लिया था साइकिल का, तो वो भड़क गए कि तुझे ऐसे ही खेलना है तो तू ऐसे ही खेल। तो अली कह रहे नहीं नहीं भैया मैं तो वैसे ही खेलूंगा जैसे बिग बॉस ने करा कि मैं कैसे खेलूँ बताओ, अगर मैं आपसे चीज़ें नहीं छीनूंगा, अगर मैं आपसे साइकिल का पहिया नहीं छीनता तो मैं कैसे कर लूँ। यहाँ बातें करने थोड़ी आए हैं, यहाँ पे बिग बॉस ने टास्क दिया है। वो सही कह रहा था, बिग बॉस ने टास्क दिया है, बिग बॉस से लड़ी है भैया। टास्क ही उन्हें ऐसा दिया है कि सारी चीज़ें छीननी है। आपने भी तो राहुल से छीनी थी, राहुल ने आपके सारी चीज़ें ले ली थी, तो आपने राहुल से छीनी ही थी ना। तो अली भी छीन रहा था, इसमें क्या बुरा किया है। तो कल तो इस टास्क के चक्कर में बहुत लड़ाई होने वाली है अली और अभिनव की, जो हम लोग को दिखी थी वो आगे कल दिखेगी। तो किस बात पे लड़ाई होती है, यही टास्क के बारे होती है कि छीना झपटी मत करो। देखो छीना झपटी ना दोनों ही टीम से हो रही है, येलो टीम से भी हो रही है और रेड टीम से भी हो रही है। रेड टीम में है रोबिना, अभिनव, अर्शी और निक्की, और येलो टीम में है राहुल और अली और राखी और डेमोलिना। तो दोनों ही टीम से छीना झपटी हो रही है। अभिनव निक्की से सामान लेता है वो, और राहुल तो कहते हैं हाँ देखो ये यही करता है, सामान ले रहा है ना लड़की से, ये इस तरीके से ही करता है, अभिनव कह रहे हैं। और फिर अभिनव डेमोलिना से सामान ले रहे हैं वैसे ही, तो कैसे कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्यों कहते हो भैया, किसी को ऐसे अपने को मुद्दा क्यों बनाते हो कि नहीं देखो वो लड़की से ऐसे सामान लेता है, वो लड़की से छीना झपटी करता है, अली ने मेरे से पहिया ले लिया। ये सब मुद्दा बनाने की क्या ज़रूरत है, क्यों कोशिश करते हो कि इस मुद्दे से तुम लोग जीत जाओगे। टास्क में टास्क दिया है बिग बॉस ने तो खेलना ही पड़ेगा ना, उसको अली को सामान लेना ही पड़ेगा। हाँ अब लेकिन कल लड़ाई हुई है, लड़ाई में अली ने क्या कहा, अभिनव ने क्या कहा, पैसे कैसे पहले शुरुआत हुई है, तो कल हम एपिसोड देखेंगे तभी पता चलेगा। तो बस आज यही हुआ है, और साइंटिस्ट आज फेल होते हुए दिखे हैं क्योंकि वो आज बहुत भौखला गए हैं, मतलब आज लड़ने पे तैयार हो गए हैं। भैया तुम लोग को ऐसे ही खेलना है ना तो ऐसे ही खेलो, क्योंकि आज साइंटिस्ट का बिल्कुल भी कुछ नहीं, जो इन्होंने प्लान बनाए थे, जो रूबीना से कहा था कि नहीं देख
मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा, वो पूरे नहीं होते हुए दिखे तो वो आज टूट गए हैं, बिल्कुल तरीके से बौखला गए हैं। बस यही था आज के अकॉर्डिंग मेरा रिव्यू। तो मैं कल मिलती हूँ कल का रिव्यू करने के लिए, तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और आप सब लोग खुश रहिए।